दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल 11 अगस्त 2025 को लोकसभा से पास हो गया है। अब इस नए इनकम टैक्स बिल में बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बदलाव इस बिल के थ्रू किया जा रहा है वो आपके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट डालने वाला है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, भारत के आम जनता की डेली लाइफ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या इनकम टैक्स जो स्लैब है, जो 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्या उसको बढ़ाया गया है, वो सभी डिटेल्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे। न्यू इनकम टैक्स बिल में सबसे बड़ा और सबसे पहले जो चीज ऐड किया गया है कि भारत के आम जनता के सोशल मीडिया फुटप्रिंट को अब मॉनिटर किया जाएगा। इसका मतलब अब आपके सोशल मीडिया, अब आपके ईमेल्स, अब आपके जो ऑनलाइन जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, जो सोशल मीडिया पर हवाबाजी चलता है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। बहुत सारे सो कॉल्ड ट्रेडर्स है जो कहते हैं कि आज मैंने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया है, वो सब संकट में आने वाले हैं, क्योंकि अब भारतीय गवर्नमेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपके इन फुटप्रिंट्स के ऊपर, इन डिजिटल फुटप्रिंट्स के ऊपर भी नजर रखेंगे। और अगर आपका कोई भी बर्ताव या फिर एक्ट उन्हें संदिग्ध लगे तो वो आपके ऊपर नोटिस भेज सकते हैं, आपके घर पर छापा भी मार सकते हैं। तो सिंपली कहे, ये जो ऑनलाइन फेक ट्रेडर्स आ चुके हैं, इनका बोलबाला अब बंद होने वाला है, क्योंकि 6 लाख का प्रॉफिट एक दिन में जो लोगों को दिखा करके गुमराह करते हैं कि ट्रेडिंग से ये पैसा हमने बनाया है, ट्रेडिंग में 1 साल के भीतर मैंने ये मर्सिडीज निकाल ली है, ये सब जो हवाबाजी चलता है ये बंद होने वाला है ज्यादातर, क्योंकि अब इनके ऊपर सरकार नजर रखेगा, मॉनिटर करेगा और साथ में इनकम टैक्स की जो दवाई है वो थोड़ा थोड़ा डालता रहेगा। दूसरे सबसे बड़े बदलाव, जितने भी इनकम टैक्स के नोटिस जारी करने का जो प्रावधान था, नोटिस जारी करने का जो प्रोसेस था, उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन करने के तरफ आगे बढ़ रहा है, पूरी तरीके से फेसलेस, ह्यूमन लेस टेक्नोलॉजी करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि पुराने दिनों में अगर इनकम टैक्स को आपको कोई नोटिस भेजना है तो आपको फिजिकल नोटिस भेजा जाता था, हार्ड कॉपी ऑफ नोटिस भेजा जाता था, वो अब बंद होने वाला है। आपको कहीं पर भी किसी भी ऑफिसर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपके पास में डायरेक्टली मेल आएगा, गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा और आपकी बातचीत गवर्नमेंट के साथ में होगी। जो रूल है उसी के मुताबिक डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में आपकी बातचीत होगी और बिल्कुल फेसलेस काम होगा। आपको कहीं भी किसी भी टेबल पर रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, जितनी चीजें गवर्नमेंट के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होगा, उन सभी के भीतर से करप्शन हट जाएगा। चौथा बदलाव जो किया गया है वो टैक्स स्लैब को लेकर के है। सन 2025 में अनाउंस किया गया था कि 12 लाख तक किसी को भी कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका इनकम अगर साल में 12 लाख रुपए के अंदर है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 0 to 4 लाख रुपीज में टैक्स 0 है, 4 to 8 लाख रुपीज में टैक्स 5% है और 8 to 12 लाख रुपीज में टैक्स 10% है। लेकिन ये जो 5% और 10% का टैक्स है जो आपको 12 लाख इनकम पर देना पड़ रहा है, वो चीजें आपको वापस कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। उसके ऊपर 12 से 16 लाख रुपए अगर आपके सालाना इनकम है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख रुपए अगर आपके सालाना इनकम है तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 24 लाख रुपए अगर आपका सालाना इनकम है तो उस पर 25% का टैक्स देना पड़ेगा और 24 लाख के ऊपर अगर आप सालाना कमाते हो तो 30% की इनकम टैक्स स्लैब के भीतर आप आ जाओगे। तो ये हो गया पूरा इनकम टैक्स स्लैब, इसको बदला नहीं गया है। अब बढ़ते हैं 5वें बदलाव की ओर। देखिए, बहुत सारे रिलीजियस जगहों पर, बहुत सारे अलग अलग चैरिटेबल फंड में बहुत सारे लोग एनोनिमस डोनेट करते थे। एग्जाम्पल में मान करके चलिए, कोई एक एनोनिमस आदमी है जिसका नाम पता कुछ अता पता नहीं है, उसने एक मंदिर को या फिर एक मस्जिद को या फिर किसी रिलीजियस प्लेस में 1 करोड़ रुपए दान कर दिया, डोनेट कर दिया। तो सरकार ने कहा था कि इसके ऊपर भी अब टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को लेकर के बैकक्लैश हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे, तो सरकार ने इसको रद्द कर दिया। यानी कि अगर आप एनोनिमस हो, चाहे कोई भी हो, किसी रिलीजियस जगह पर आप पैसे को डोनेट करते हो तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही डोनेशन किसी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट में हो, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, जैसे कोई ओल्ड एज होम हो गया, जैसे कोई स्कूल, एजुकेशन सेक्टर पर आप डोनेट करते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कहते कहते मेरी हंसी छूट गई, इसलिए क्योंकि मंदिर और मस्जिद के ऊपर, धर्म के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम के ऊपर देने वाले डोनेशंस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार का नियम है, ये सरकार का रूल है और बहुत ही प्योर है, बहुत ही क्लियर है। मैं ये मान रहा हूँ
आप क्या मानते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई ओपिनियन दे दिया तो लोग आकर के नीचे मुझे गाली देने लग जाएंगे कि तुझे क्या पता, इससे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, फलाना ढिमका। आपकी मर्जी है, आप देश के जनगण हो, आप फैसला करो कौन सही है कौन गलत, क्या सही है क्या गलत। जो मोटे मोटे बदलाव थे वो मैंने सिर्फ आपको कह दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जो नए टैक्स के ऊपर रूल आया, मुझे लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम बेहतरीन पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। जो चीज़ बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको पैसा दे करके कोर्स के माध्यम से बेचती है, वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।